हाय दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल पीए क्लासेस 2.0 पर फिर से स्वागत है। आइए, स्वागतम। आप लोग बहुत स्वागत है। आप लोग जो है सब्सक्राइब नहीं बढ़ा रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब बढ़वाइए दोस्तों। आप लोगों को जो है हम लोग कक्षा 9-10 का गणित और क्या कर रहे हैं, अभी तक विज्ञान दे रहे हैं। एक दो महीने बाद हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे सारे विषय आप लोग क्या हो जाए, प्रोवाइड हो जाए। ये तभी संभव हो सकता है जब आप लोग हम लोगों को सपोर्ट करें दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है तो कर दीजिए, जितने लोग जानते हैं। और आइए कक्षा 10 का विज्ञान अगला पार्ट चालू करते हैं। इसमें आपका हेडिंग है रासायनिक समीकरण। दोस्तों देखिए कि रासायनिक समीकरण क्या है, कैसा काम करता है। एक बार देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, देखना दोस्तों, अभिकारकों तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों को प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों। आपको पता होगा, पिछले वीडियो में हमने बता दिया है आपको कि जो समीकरण अभी भाग ले रहे हैं वही आपके क्या होंगे, अभिकारक। और जो नया पदार्थ बनता है समीकरण के बाद उसे कहते हैं उत्पाद। ठीक है दोस्तों, तो एम हम लोग आप लोग बता दिए हैं कि तीर के पीछे बाईं तरफ जितनी भी क्रियाएं होंगी वे अभिकारक के अंतर्गत होंगी, और तीर के आगे वाले सतह पर आगे जो है जो मिलेगा क्रिया करके बनेगा जो पदार्थ, उन्हें कहते हैं उत्पाद। आपको पता हो गया होगा। तो अभिकारकों तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों को प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब ये है कि जैसे हमें लिखना होगा कि सोडियम, तो सोडियम को हिंदी में सोडियम ना लिख करके उसको लगा देते हैं या न लिख देते हैं, हो गया आपका सोडियम। ये आपका क्या हो गया, संकेत बन गया है कि सोडियम का जो है प्रतीक या फिर उसका सूत्र लिख देंगे तो हो गया। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि कितने लोगों का नाम होता है अमन, कितने लोग नाम, बहुत लोग मान लीजिए अमन नाम है, तो अमन नाम रखने से जैसे मान लीजिए कि घर में किसी के एक लोग अमन नाम के हैं, तो उनको अगर आप लोग ए कह के बुलाएंगे कि इनका पहला लेटर ए है, इनको ए कहा जाएगा, तब भी वो अपने आप को क्या कर लेंगे, हाजिर जवाबी कर लेंगे। हमारा एक भाई है जिनका नाम है धर्मेंद्र, ठीक है दोस्तों, तो उनको जो है उनके दोस्त डीके डीके करके बुलाते हैं, उनका शॉर्ट फॉर्म करके पूरा नाम न लेकर के, तब भी वो जान जाते हैं कि जब डी और के लिखा जाता है तो हमें ही बुला रहे हैं दोस्त। उसी प्रकार से हम लोग जितनी भी चीजों को अभिक्रिया में लेंगे उनको पूरा नाम हिंदी में न लिख करके उनका सिर्फ सूत्र या फिर प्रतीक लिखकर ही अभिक्रिया को संतुलन में बनाए रखते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में पूर्व के पदार्थों को अभिकारक, मतलब ये है जो अभिक्रिया करने वाले हैं, जो अभिकारक में भाग ले रहे हैं, उन्हें दोस्तों क्या कहते हैं, अभिकारक। तीर के बाईं साइड वालों को कहते हैं अभिकारक, जो अभी भाग ले रहे हैं। तथा अभिक्रिया के बाद के या अभिक्रिया में उत्पन्न पदार्थों को उत्पाद कहते हैं, और अभिक्रिया में जो भाग ले रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, अभिकारक। तो यहाँ जैसे आपको दिख रहा है 2Na + H2O, ये आपके अभिकारक कहे जाएंगे। लेकिन अभिक्रिया के बाद जो बनेगा नया पदार्थ उन्हें कहेंगे उत्पाद। आपका बना है 2NaOH + H2, तो ये आपका दोस्तों क्या हो गया है, उत्पाद हो गया है। अब इसमें देखिए आगे
उदाहरण में दिया गया है, जब सोडियम, और सोडियम का सूत्र होता है Na लिख देंगे तो वहां सोडियम कहा जाएगा, और जल H2O, जल न लिखकर हम लोग H2O लिख देंगे, पता चल जाएगा कि जल का सूत्र है, से अभिक्रिया करता है। जब सोडियम Na जल H2O से अभिक्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन H2 बनते हैं। तो आपको बताया गया कि जो तीर के बाएं साइड में है, बाएं साइड देखिए, ये बाएं है ये दाएं है, तो तीर के जो पीछे रहेंगे, तीर के बाएं साइड में रहते हैं पीछे की तरफ, उन्हें कहते हैं दोस्तों अभिकारक। जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उन्हें कहेंगे अभिकारक। तीर के आगे वाले सिरे की ओर जितने भी नए पदार्थ बने हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? उत्पाद कहते हैं कि नया पदार्थ बना है। आपको क्लियर हो गया होगा कि रासायनिक समीकरण बनाने में हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी तत्व का पूरा नाम न लिख करके हिंदी वाला, उनको शॉर्ट फॉर्म सिर्फ सूत्र या प्रतीक के द्वारा लिख करके उनको निरूपित कर सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाए एक क्रिया हो रही है। जैसे मान लीजिए इतने को लंबे में इतना लिखा गया, देखिए यहाँ सोडियम जल के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस देता है, उसी को बड़ा यहाँ लिखा गया है कि जब सोडियम का Na मतलब कि सोडियम सूत्र होता है Na, जब सोडियम Na और जल H2O से अभिक्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH तथा हाइड्रोजन गैस बनते हैं। तो उसी को इतना बड़ा न लिख करके हम लोगों ने छोटा करके शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। चाहे हम लोग A लिख देंगे तब भी पता चलेगा कि सोडियम Na और H2O जल अभिक्रिया करते हैं तो उनसे क्या बनता है? उत्पाद में आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा H2 हाइड्रोजन गैस दोस्तों बनता है। तो आपको यह क्लियर हो गया होगा कि रासायनिक समीकरण बताते समय हम लोग क्या करते हैं कि उनका पूरा नाम न लिख करके, हिंदी टाइप न करके, पूरी सी सूत्र को प्लस माइनस करके जोड़ देते हैं, जिनके माध्यम से हमें पता चल जाता है। माइनस नहीं करेंगे तो मैं बोल दिया वैसे कि जानते रहिए, सूत्रों को प्लस करके जोड़ते चले जाते हैं, जिनसे हमें पता चल जाता है कि कौन सा सूत्र है, किस समीकरण का कौन सा तत्व है, किसका शॉर्ट फॉर्म शॉर्ट नेम है, तो क्या अभिकारक है, क्या उत्पाद है। आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। एक बार फिर देख लीजिए रासायनिक समीकरण को। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों, ये अभिकारक है दोस्तों, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं अभिकारकों तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों तथा अभिक्रिया करने के बाद जो सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनता है, अभी उत्पादों को प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब ये है कि अगर हमें कोई भी अभिक्रिया करवानी हो तो हम लोग पूरा डिटेल में हिंदी में न लिख करके, उनका बड़ा बड़ा नाम न लिख करके, उनका सिर्फ शॉर्ट फॉर्म छोटा सा नाम, सिर्फ तत्व का एक दो अक्षर लिख करके दर्शा देंगे कि ये हमारा सोडियम है कि जल है कि हाइड्रोजन है, क्या क्या है, कौन कौन सा पदार्थ है। इसी को कहेंगे रासायनिक समीकरण। और देखिए रासायनिक अभिक्रिया में पूर्व के पदार्थों को अभिकारक, ये जो हमारे इस टाइप के जो बाएं तरफ पदार्थ है जो क्रिया करने वाले हैं, क्रिया कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, अभी कुछ बना नहीं, अभी तो सिर्फ क्रिया कर रहे हैं, इनको कहेंगे पूर्व के पद और इन्हीं को कहा जाता है अभिकारक। तथा अभिक्रिया के बाद, अभिक्रिया जब इनकी हो जाएगी, अभिक्रिया के बाद के या अभिक्रिया में उत्पन्न पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। तो जो अभिक्रिया कर रहे हैं उन्हें कहेंगे अभिकारक, और जो अभिक्रिया के बाद नए बनते हैं उन्हें कहेंगे उत्पाद। अब देखिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है
कि इतना बड़ा ना लिख करके हम लोग अगर इतना छोटे में लिख देंगे तब भी हमें पता चल जाएगी कि कौन सा समीकरण किसके साथ बनाया गया है। जब सोडियम Na जल H2O से अभिक्रिया करता है, जब सोडियम का Na जल का H2O के साथ क्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका सूत्र होता है NaOH तथा हाइड्रोजन गैस H2 बनता है। तो यहाँ पर आपका सोडियम Na है और जल के साथ जब क्रिया करेगा दोस्तों तो दोनों अब क्रिया करके क्या बनाएंगे, NaOH 2NaOH बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस दोस्तों बनाएंगे। इसी के साथ क्या करते हैं कि हम लोग वीडियो को इसी पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो आएगी। हमें उम्मीद है कि आपको रासायनिक समीकरण जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार से डेली का डेली आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा जिनके माध्यम से आप लोग अच्छी से अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।